जय श्री कृष्णा, जय माता जी। आप लोग के आप सबके आद्याशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास की छठा अध्याय की कथा। कृपया ध्यान से सुने। समय तिथि स्नान की, नारद करे बखान। राजा पृथ्वी श्रवण कर पाया सारा ज्ञान। नारद जी बोले 2 घड़ी रात रह जाए तो उठकर तिल कुश अक्षत फूल धूप दीप आदि को लेकर पवित्र होकर किसी नदी तालाब कुआं आदि पर जाएं। मनुष्य की निर्मित नहर आदि से देवताओं की बनाई हुई नदियों में वो संगम स्नान करे। स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगुना। विष्णु का स्मरण करके स्नान करें। तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ देवे। अर्घ का मंत्र यह है, लक्ष्मीपते भगवान को जलाशय भगवान को मेरा नमस्कार है। हरि ऋषिकेश इस मेरे अर्घ को ग्रहण करे। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में जहाँ मुनि वेद और यज्ञादि सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किए वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करे। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार है। मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर होवे। हरे कृष्ण। कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। भागीरथी विष्णु शिव सूर्य आदि को स्मरण करके जल में घुसे और नावीर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले के चूर्ण मलकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। हरे कृष्णा। परंतु सप्तमी, अमावस्या तिथि, दशमी, त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावे। प्रथम शरीर मल कर स्नान करे, फिर यथोचित मंत्र द्वारा स्नान करे। स्नान मंत्र भक्ति भावना से जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था वे कृपा करके मुझे पवित्र करे। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करे। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यपादि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करे। गंगा नदी तीर्थ शेषादि नद सप्त सागरादि मुझे पवित्र करे। आदिति पतिव्रता यज्ञ सिद्ध सर्प त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे पवित्र करे। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र
पवित्रा धारण करके देव ऋषि और पितरों को तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तर्पण जल में से निकाल कर पवित्र वस्त्रों का हरि भगवान का अर्चना करे। तीर्थों में देवताओं को स्मरण करे। भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फलों से अर्घ प्रदान करे। अर्घ मंत्र विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान करता हूँ, सो मेरे दिए हुए अर्घ को राधिका सहित ग्रहण कीजिए। तब वेद पाठी स्वर कर्म करने वाले ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणाचरण में तीर्थ मुख में वेद और संपूर्ण अंगों में देवता रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान की पूजा होती है। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप में, इसीलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करे। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा करे। परिक्रमा दे नमस्कार करे। जब कहें कि देवताओं में प्रथम तुम्हें पैदा किया, मुनियों ने तुम्हें पूजा है, सो तुम मेरे कष्टों का हरण करो। भक्ति पूर्वता विधियों को करने वाला नारायण की सलोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाशक उत्तम बुद्धि वाले विष्णु भगवान मेरे प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय और दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं दूसरे वीडियो।